बोले बालाजी महाराज की जय हो। बरगवा धाम बालाजी महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। श्री सीताराम जी भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। बरगवा धाम बालाजी मंदिर के कुछ जो नियम हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप सुन करके दरबार में आ सकते हैं और दरबार में आकर के अपनी अर्जी लगा सकते हैं। बाबा की दरखास्त लगती है। पहले बाबा के चरणों में आए आप और आकर के दरखास्त लगाएं। 11 रुपये या 5 रुपये मत्थे में छुआएं। बालाजी महाराज को उतार के दान पत्र में डाल दें। ये दरखास्त होती है। एक दरखास्त बालाजी महाराज को लगाएं, एक दरखास्त भैरव जी महाराज को लगाएं, एक दरखास्त प्रेतराज सरकार को लगाएं। 3 दरखास्त लगाई जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है, काउंटर पे जाकर के प्रार्थना पत्र लेनी है। बालाजी महाराज की प्रार्थना लिखी जाती है। बालाजी महाराज की प्रार्थना लिखें। प्रार्थना में अपनी जो भी समस्या हो, घर की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, शादी की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, जो भी समस्या हो उसमें सब लिख देना है। उसके बाद हमें काली जी का जाके बंधन कटवाना है। हम बैठे हुए हैं तो हमें हाथ दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। जो मुझे ज्ञान है उस बारे में मैं बता दूंगा। काली जी का भोग लगाएं, काली जी का बंधन कटाएं, पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद ले लें। शरीर में अक्सर बीमारियां रहती हैं आपके, कोई न कोई बीमारी से परेशान रहते हो, कोई भी आपका अच्छा काम नहीं बनता है, समस्याओं से घिरे रहते हो, नौकरी पे जाने का मन नहीं करता है, घर में आलस में पड़े रहते हो, सर दर्द से परेशान रहते हो, पेट से परेशान रहते हो, बीमारियों से परेशान रहते हो, तो आपको क्या करना है, जो पंचदिव्य सामग्री के प्रसाद लिए हैं आप, उस झोले में चावल है, भभूति है, राई है, जल है और लौंग है। चावल आपको सुबेरे 3 पुड़िया चावल के लेके बैठना है। बालाजी महाराज का ध्यान करना है। 1 पुड़िया चावल चबाया, चबा के कागज पे थूका, देखा कुछ काला पीला लाल है तो मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, वो गुरु जी को दिखाइए कि गुरु जी ऐसे लाल लाल या काले काले चावल निकले। बहुत सारे लोगों को निकलता है। 1 पुड़िया चबा लिया, फिर दूसरी पुड़िया चबा लिया, फिर तीसरी चबा लिया। उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। भभूति है थोड़ी सी झोले में, भभूति खा लीजिए। बोतल में जल है, थोड़ा सा जल पी लीजिए। राई का उतारा करना है शाम के समय। झोले में राई की पुड़िया होती है 21, चावल की पुड़िया 16 होती है, राई की पुड़िया 21 होती है, 1 पुड़िया लौंग होती है और 1 पुड़िया भभूति होती है। चावल हमने चबा लिया, भभूति खा लिया, जल पी लिया। अब शाम के समय राई को उतारा करना है। रोगी व्यक्ति को अपने ऊपर से राई को उतारा करना है। 1 पुड़िया राई की ले लीजिए, मत्थे में छुआइए, 7 बार उतार करके क्लॉकवाइज उतार करके अग्नि में जला दीजिए। फिर दोबारा कर दीजिए, फिर तीसरी बार कर दीजिए, 3 बार राई को उतारा कर दीजिए। तो उससे जो भी तंत्र मंत्र होगा वो जहां से आया होगा वहीं चला जाएगा। या आपको नजर लगी है वो भी दूर हो जाएगी। आपके बच्चे को नजर लगी वो भी दूर हो जाएगी। बच्चे को लगी है तो, बुढ़े को लगी है तो, जवान को लगी है तो, शैतानी बाधा है, बीमार रहते हो, आप राई को उतारा करें। लौंग जो मिलती है, झोले में लौंग की पुड़िया है। आप बहुत सारे तंत्र मंत्र कर चुके हो, नहीं आराम मिल रही है, अब आपको लौंग खानी है। 2 लौंग झोले में जो हैं मत्थे में छुआना है, 7 बार उतार करके नीम के पेड़ पे जाके डालना है, जड़ पे रख देनी है और ये प्रार्थना करनी कि हे माता रानी दया करो, जो भी मेरे ऊपर संकट हो, जो मेरी बीमारी हो उसको कैद कीजिए और मुझे स्वस्थ कीजिए, अपनी दया कीजिए।
नीम का पेड़ नहीं है तो पीपल के पेड़ पे डालनी है, पीपल के पेड़ की जड़ पे रखना है, मत्थे में छुआ करके जा करके जड़ पे रख देनी है और प्रार्थना करनी कि हे ब्रह्मदेव महाराज आप दया करो, मेरे ऊपर जो भी संकट है, जो भी किया कराया है उसको दूर कीजिए और अपनी दया कीजिए, मुझे स्वस्थ कीजिए। ये लौंग उतार के डालाएं, 2 लौंग खा लेनी है। ये क्रिया रोज आपको करनी है। एक झोले में 7 दिन की सामग्री होती है, 7 दिन तक वो सामग्री चलती है, तो आपको 7 दिन बराबर करना है। चावल 3 पुड़िया रोज चबाने हैं, 3 दिन चबा लेना है, 2 दिन बंद कर देना है, फिर उसके बाद 2 दिन चबा लेना है। लौंग का उतारा रोज कर देना है, 2 लौंग खा लेनी है। राई का उतारा रोज 3 पुड़िया करनी है अपने शरीर से। राई को उतारा कर दिया, भभूति खा लिया, बोतल में जल है थोड़ा जल पी लिया। उसके बाद जब दरबार में आते हो प्रार्थना लिख दिया, चावल प्रसाद ले गए। काली जी के बंधन कटवा दिया करें, काली जी के आप बंधन कटाएं, काली माता का भोग लगाएं कि मैया रानी दया करो, जो मेरे ऊपर संकट है, जो भी मेरी बाधाएं हैं उनको दूर करो। तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है तो ये बोलना है कि मेरे शरीर की बीमारियां दूर कीजिए, तो माता की दया से वो बंधन तुम्हारे कट जाते हैं। बहुत औरतों को बच्चे नहीं हैं, उसके लिए दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। औरतों की शादी नहीं होती है, लड़कियों की शादी से परेशान है, नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, यही प्रक्रिया आपको भी करनी है। चावल चबाने हैं, प्रार्थना लिखनी है, काली जी के बंधन कटाने हैं। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी यही प्रक्रिया करनी है। उसका वीडियो बच्चे का हम दूसरा बनाएंगे। और बाबा के दर्शन करें। रोज बाबा की आरती सवेरे वही 7 बजे होती, 7:30 पे, शाम को 7:30 8 बजे आरती होती है। मंगलवार को आरती रात्रि 9 बजे होती है। शाम को 7 बजे से भजन होते हैं और शाम को 7 बजे भजन होते हैं, 9 बजे आरती होती है। आरती के बाद जल के छींटे दिए जाते हैं और थोड़ा सत्संग किया जाता है, थोड़ा सत्संग बोलते हैं, सत्संग सुने। बाबा का भंडारा होता है, हर मंगलवार भंडारा बनता है बाबा का। आरती के बाद सत्संग हो जाता है, सत्संग के बाद भंडारे का प्रसाद बढ़ता है, तो आप खाएं, प्रसाद खाएं। कढ़ी चावल, छोला चावल, हलवा पूड़ी, सब्जी बाबा को भोग लगता है। जो भी भोग प्रसाद में तैयार है वो आप भी प्रसाद पाएं और जो आपके संगी साथी है वो भी पाएं। दरबार में सभी लोग खाते हैं। ये बाबा की भक्ति का मार्ग है। बाबा से आप जुड़े, जब बाबा से आप जुड़ जाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि जब से हम बरगवा धाम बालाजी मंदिर से जुड़ गए हैं तब से मेरे घर में खुशियां आने लगी हैं। लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, भरतपुर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कलकत्ता से भी जुड़े हुए हैं, बहुत दूर से जुड़े हैं। तो अगर आप क्षेत्र में हैं तो हर मंगलवार आप हाजिरी लगा सकते हैं दरबार में आके। ज़्यादा दूर हैं तो 3 महीने में एक बार बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएं, बालाजी महाराज की कृपा पाएं। पंच दिव्य सामग्री का प्रसाद लें, चावल चबाएं, भभूति खाएं, जल पिए, राई को उतारा करें, लौंग उतार के फेंके। बालाजी महाराज की दया से स्वस्थ रहें। बालाजी महाराज आप सब पे दया करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे बरगवा धाम के बालाजी महाराज, बरगवा धाम के बालाजी महाराज आप पे दया करते हैं। मैं भक्तों से मिलता हूँ। मैं सुबह 10 बजे से लेकर के दिन में 2 बजे तक प्रतिदिन मैं बैठता हूँ। जो भी आप सजेशन हमसे लेना चाहें, जानकारी लेना चाहें, वो मैं आपको निःशुल्क जानकारी देता हूँ, कोई इसका शुल्क नहीं है। आप दरबार में आएं, बाबा से जुड़े, बाबा की कृपा पाएं। बोले बालाजी महाराज की जय हो।